राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल नवरात्रियां चल रही है और थोड़ा सा मुझसे गलती हो रही है ना, मैं प्रॉपर नवरात्रि के व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। मतलब सुबह से स्टार्टिंग, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब मेरे नेक में इतना पेन हो रहा है कि मैं अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे भी नहीं कर पा रही हूँ। तो एक दो दिन से थोड़ा सा ठीक है, तो सोचा चलो अब व्लॉग बना लेते हैं। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन और कल होगा नवरात्रि का पारायण और कल हलेरा भी काटा जाएगा और कल दिव्यांशी भी जाएगी कन्या पूजन होने के बाद ये भी जाएगी। तो यही रीजन था। मतलब आप लोग सोचोगे कि सुबह से स्टार्टिंग के ब्लॉग क्यों नहीं बना पा रही है। मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर भी कि सारी चीजें आप लोगों को दिखाऊं, लेकिन क्या कर सकते हो। और ये पता नहीं मेरे साथ कैसे हुआ, मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा है। तो ये दिव्यांशी हंसने में थी कि मौसी आप रो रहे हो, लेकिन मतलब सच में जिसके साथ कभी ऐसी दिक्कत हो रखी है, क्या ऐसा सर्वाइकल तो नहीं हो रहा होगा, पर नहीं, ऐसा हम कुछ होने नहीं देंगे, ऐसा हम ठीक करेंगे इसको। तो आज मतलब थोड़ा सा ठीक है, इसलिए मैं सोचा चलो व्लॉग बना ले। कल तो मैं पूरा ही दिखाऊंगी आप लोगों को, लेकिन अब जो भी है, आप लोग मेरी फैमिली है और फैमिली जो मेंबर्स होते हैं ना, वो समझते हैं कि क्या परेशानी हो रही है ना, समझते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, मतलब आज की शाम, क्योंकि शाम हो गई और 4 बजे मैं व्लॉग बना रही हूँ। अभी वहाँ मंदिर में आपको घंटी की आवाज़ भी आ रही होगी, भोग की आरती हो रही है, 4 बजे होती है। तो अब हम चलेंगे मंदिर में और जो भी भजन होंगे, भजनों की धूम आप लोगों को बिल्कुल दिखाई जाएगी, क्योंकि भजन जो होते हैं ना, वही मतलब नवरात्रि का असली पार्ट है। जो भजन होते हैं, मस्ती होती है, डांस होते हैं, वो डांस मतलब भजनों में खुद ही मतलब कोई भी जो भक्त होता है ना, वो खुद ही उसके पैर थिरकने लग जाते हैं, वो खुद ही उठ जाते हैं। मतलब ऐसा भजनों का आनंद होता है, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। तो चलिए आप भी इसका हिस्सा बनिए और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये बताना कि आपके वहाँ कन्या पूजन किस दिन होता है। किसी के वहाँ अष्टमी के दिन हो जाता है, किसी के वहाँ नवमी के दिन, और हमारे वहाँ 9 दिन पूरे होने के बाद 10वीं के दिन ही हमेशा कन्या पूजन होता है और हरिला भी उसी दिन काटा जाता है। तो चलिए बने रहना मेरे साथ। ये मक्खी कहाँ से आ रही है परेशान करने को। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, खाना खाने के लिए जा रहे हैं और सारी मस्ती आप लोगों को दिखाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अभी मेरी दीदी यहाँ पर बैठी हुई थी, ये खुली है सोनू बुआ, तो इसने दीदी को ना यहाँ पे बैठी थी, नीचे ऐसे फेंका ना सही है भाई, एक्सरसाइज हो गई तेरी बढ़िया खासा। और देखो और देख, भाभी ने तुझे बचाया नहीं, भाभी पता नहीं चला फूट पड़वाना चाह रही हूँ। फूट नहीं पड़वाना चाह रही हूँ, आपकी नजर उधर को थी, आपने बचाया क्यों नहीं अपनी ननद को। मेरी प्रिय ननद है, कहते हो बचाया क्यों नहीं पता। तुमने ऐसा कहना नहीं चाहिए था ना फिर कि ये मेरी प्रिय है, ये है वो, ये गलत नहीं हुआ। नहीं, वो आपकी प्रिय है, मैंने आपसे ऐसी कौन सी दुश्मनी निभा रखी है, फिर मैं ये जानना चाह रही हूँ। अभी तूने क्या कहा? क्या वो मार रही थी भाभी ने। ये तो सही में था, उधर से पीछे से। सारे दिन भर काम करके थे, थके रहते हैं, जैसे ही खाने का वहाँ से भौंकर की आवाज आती है, नहीं फट से चल दो, जाओ सब मत खाना, माले भी बचाना। प्रियांशी यहाँ पर मस्त बचिया के साथ खेल रही है। वाह, हाँ नहीं मार रही है ना। अभी हम बैठे हैं खाने के लिए और यहाँ लग रहा है खाना, ये देखो। और आज है रायता। आज आप पहली बार, आपको इतने दिन में हमारी प्लेट में रायता मिलेगा। और दिव्यांशी कितनी खुश हो रही है, कैसा हो रहा है, मजेदार। तूने नहीं खाया ये इस दिव्यांशी को बस एक साइड प्रिया और एक साइड यम्मू चाहिए होती है। अब आ रहे हैं यहाँ से चावल, ये देखो। अब आप लोग मुझे ये मत कहना कि मैं रोज खाना दिखाती हूँ। तो गाइस 15 दिन तक जो नवरात्रि होती है, मैं रोज खाना ही दिखाऊंगी उसमें, तब मेरे को पता चला, वरना ये देखो हमारी प्लेट। और सब्जी देखो भाई कितनी लाजवाब लग रही है। किसने खाया नहीं अभी, बताए दिखने में ही स्वाद कैसी हो रखी है, अच्छी हो रही है। अभी हम आ गए हैं प्रिया लोगों के घर पर। और जो आज का खाना था ना, वो बीनू बुआ की तरफ से था। और इनसे जानते हैं भाई रिव्यू की कैसा हो रहा था खाना। बताओ गाइस, खाना कैसा हो रहा था? खाना बहुत टेस्टी हो रहा था ना। बहुत प्रकार के व्यंजन शामिल थे उसमें, बड़ा ही स्वाद लगा। और अब देखिए
खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। आज है तिल के लड्डू, तो सबसे रिव्यू लेते हैं कि कैसे हो रखे हैं तिल के लड्डू। आज एक केक है, खा ले। तिल उसकी मम्मी ने घर में उगा रखे थे। वो पहुंचेगा फिर मैं वाला दे दूंगी। तिल उसकी मम्मी ने घर में उगा रखे थे ना, इसलिए आज कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया। घर में उगाए वाले को मिलते हैं। तब ज्यादा बड़ा ही तिला लड्डू नदी कमाऊं तेले बहुत कमेंट आते हैं कि हमें भी भेज दिया करे प्रसाद। मुझे तो आप जिनके कमेंट आते हैं प्लीज उनको भी प्रसाद खिलाइए। खिला सकती है तो प्रसाद क्यों नहीं खिला सकती है? किसी दिन जा तू शाम को खिलाना। कहाँ जाऊँ? जिनके कमेंट आते हैं घर जाके प्रसाद वितरण करे। प्रसाद घर आके मिलता है, घर जाके थोड़ा ना प्रसाद दिया जाता है। अब वो तेरे घर आए, तू घर पे हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? मैं तो दिन भर कर लेती हूँ। चल कोई बात, तू मुझे दे देना, मैं पहुंचा दूंगी। तू मुझे एक डब्बे में पाव भाव भर पैक करके दे, मैं पहुंचा दूंगी। अब मैं बताती हूँ उसका ऑनेस्ट रिव्यू। मजेदार है भाई। तिल बहुत चीजों की पूर्ति कर देता है। बहुत अच्छा। लड़कियों को तिल खाना चाहिए, तिल गुड़ नहीं। गुड़ तो था नहीं, चीनी डालनी पड़ी। मुझे बहुत पसंद है। मेरे पीछे शिवानी की आवाज आ रही होगी। नहीं आ रही। आदत है ब्लैक खा के दांत में फंसता है यार, वो अलग दुख है सच में जीवन का तुम्हारा। लड़कियों को तिल गुड़ खाना चाहिए, अच्छा होता है। ऐसा हो रहा है? मजेदार, बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत ही मजेदार।
Thank you.